चाचा चौधरी और हकीम जमाल गोटा। एक कस्बे में नीम हकीम जमाल गोटा आए और दवाखाना खोल बैठे। क्या भाई कल्लन, क्या दवाइयाँ तैयार कर दी? मरीजों के आने का टाइम हो गया है। अरे हकीम साहब, दवाई क्या खाक है, आप तो चीनी की गोलियां बनवा रहे हैं। इससे मरीजों को क्या आराम आएगा? ये तो साफ बेईमानी है। तो नहीं समझता, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। 5 रुपए की 1 किलो हम चीनी लाए, इसकी 1000 गोलियां बनाई। अगर हर मरीज को 10 गोलियां 2 रुपए में दवाई कहकर दी जाए तो 200 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें 195 रुपए मुनाफा होगा। लगता है मरीज आ रहे हैं। हकीम साहब, मुझे सख्त बुखार है। बैठो, दवाई देते हैं। पहले बताओ, एक समय में तुम कितनी रोटियां खाते हो? रोटियां खाने का मेरे मर्ज से क्या ताल्लुक? अरे भाई, तुम्हारी खुराक के हिसाब से ही तो दवाई देंगे। एक समय में यही कोई 4-5 रोटियां खा लेता हूँ। ठीक है, ये लो 10 गोलियां। जो कोई जितनी रोटियां खाता है उससे 2 गुनी गोलियां दी जाती हैं। निकालो 2 रुपए। शाम को जब दवाखाना बंद हुआ, क्यों कल्लन, आज कितने रुपए आए? वाह हकीम जी, सारी गोलियां बिक गई। देखो ये नोटों के ढेर। 3 दिन बाद मरीजों की भीड़ फिर हकीम जी की दुकान पर लगी थी। मेरी आंख को तुम्हारी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा सिर दर्द नहीं गया। मेरा बुखार नहीं उतरा। हमारे पैसे लौटाओ। पैसे वापस नहीं होंगे। मेरा काम है दवा देना, मर्ज ठीक करना नीली छतरी वाले का काम है। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो ये ऊपर वाले का दोष है। ये नीम हकीम हमारे पैसे नहीं लौटाएगा। इस तरह तो दूसरे लोग भी ठगे जाएंगे। पहले चाचा चौधरी के पास चलो। सब चाचा चौधरी के पास जाकर हाल सुनाते हैं। ठीक है, अगर उस हकीम की दवा 2-4 लोगों को भी आराम पहुंचाती और कुछ को नहीं तो वो बेकसूर था। पर जब सबके सब मरीजों की बीमारी वैसी की वैसी है तो जरूर कोई धांधलीबाजी है। आओ साबू, जरा हम हकीम साहब से दवाई ले आए। चाचा चौधरी दवाखाने पहुंचता है। हकीम साहब, हमारे एक मरीज के पेट में दर्द हो रहा है। गोलियां दे देते हैं। 2 रुपए निकालो। ये लीजिए 2 रुपए। हाँ, अब बताओ, ये मरीज एक समय में कितनी रोटियां खाता है? यही कोई 1,500-2 हजार। मजाक मत करो चौधरी, हकीम और डॉक्टरों से मजाक नहीं किया करते। मजाक नहीं कर रहा हकीम साहब, आप दवाखाने से बाहर आकर खुद उसे देख लो। चलो देखे जरा। बाहर आकर, बाप रे, अबे कल्लन, ये तो हमारे दवाखाने की सारी गोलियां चट्ट कर जाएगा। अब आप फीस तो ले चुके, इसे 4000 गोलियां दीजिए। कल से मेरा यह मरीज हर रोज आपके दवाखाने से दवाई ले जाया करेगा। ओ मेरी तौबा, मेरी बाप की तौबा, मेरे पास कोई दवाई नहीं, वे तो चीनी की गोलियां हैं। ठीक है, इन सारे मरीजों के पैसे वापस कर दो। अभी करता हूँ, और मैं दवाखाना बंद करके कहीं दूर चला जाता हूँ। चाचा चौधरी का पंखा। न जाने हर साल ये कमबख्त गर्मी क्यों आ जाती है। पसीने के मारे बुरा हाल हो जाता है। भगवान, गर्मी के मौसम में पसीना तो आएगा ही। कहते हैं मोटे लोगों को गर्मी अधिक सताती है, इसी वजह से शायद मैं परेशान हूँ। पंखे का बटन दबाओ और फिर देखो, हवा से घर शिमला की तरह ठंडा होता है या नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि कल ही हमारे यहाँ पंखा लगा है। लो, बटन दबा दिया, मगर पंखा तो चला ही नहीं। तुम तो कहते थे कि इसकी ठंडी हवा से घर शिमला बन जाएगा। भगवान, लगता है बिजली चली गई है। जब करंट ही नहीं है तो पंखा किससे चलेगा? गर्मियों में ये एक और मुसीबत है। चलो हम जाकर किसी बाग में बैठते हैं, पेड़ों की ठंडी हवा से गर्मी दूर हो जाएगी। खोटे, मैंने अभी चाचा चौधरी और चाची को बाहर जाते देखा है। लोटे, चाचा चौधरी के घर कल एक नया पंखा लगा है। सच? खोटे, तू यही ठहर, मैं वो पंखा उतार लाता हूँ। आजकल अच्छे दामों में बिक जाएगा। दरवाजा खुला है। चाचा चौधरी घर को कभी ताला नहीं लगाते। पंखा नया है, पेच खोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज तो अपने घर की तरफ से आ रही है। भगवान, हमें घर वापस चलना होगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं ये पंखा चुराने आया था। भगवान, तुम पंखे का स्विच ऑन ही छोड़ गई थी। चाचा चौधरी और फैशन। चाचा चौधरी और साबू घूम रहे थे कि अचानक ओ ओ ओ ओ, क्या हुआ साबू? आज पहली बार ऊंची एड़ी के बूट पहने हैं। इनके साथ चलने का तजुर्बा नहीं था, पैर फिसल गया। अरे, अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तू ठीक तरीके से चल नहीं सकता तो इन्हें उतार फेंक। ना चाचा जी, मैं ये जूते नहीं उतारूंगा। आजकल इन्हीं का फैशन है। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं कि फैशन क्या क्या गुड़ खिलाता है। थोड़ी दूर। तू क्यों रो रहा है भाई? कुछ मत पूछो, मेरे साथ बुरा हुआ। मैं अपने बुशर्ट के लिए ये कपड़ा खरीद कर लाया था। जब घर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाई है। तो क्या हुआ? तुम दो बुशर्टें सिलवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी यही कपड़ा अपने ब्लाउज के लिए लाई है। फिर तुम अपने कपड़े की बुशर्ट और पत्नी अपने कपड़े का ब्लाउज सिला ले। यही तो झमेला है, यही तो झमेला है फैशन का। चूंकि यही कपड़ा मेरी पत्नी ब्लाउज के लिए लाई है, इसलिए इस लेडीज कपड़े की मैं बुशर्ट नहीं सिलवा सकता। उधर पत्नी ने जब बुशर्ट का मेरा कपड़ा देखा तो अपने ब्लाउज का कपड़ा ये कहकर फेंक दिया कि वो मर्दाना है। फैशन ने तो गजब ढा दिया है। चल भाई साबू, आगे चले। आगे जाने पर अरे रे, क्यों लड़ाई कर रहे हो? जरा गौर फरमाइए, मेरा ये फोटो देखो, कितने सुंदर लच्छेदार बाल थे। इस कल्लू नाई ने उस तरह फेंक कर सब सफा चट कर दिए। इसमें मेरा क्या कसूर है? जैसा इसने कहा मैंने वैसा कर दिया। अच्छा, क्या कहा था इसने? दरअसल लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या पुराने फैशन के बाल लिए फिरते हो, क्यों नहीं एक्टर कट फैशन के बाल कटवाते। तो मैं इस नाई के पास आया। मैंने उससे पूछा कि यह किस फिल्म स्टार जैसे हेयर स्टाइल चाहता है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ जैसा। पर इसने कहा कि किसी ऐसे एक्टर जैसे बाल काटो जैसे आज तक किसी ने न कटवाए हो। मैंने वैसे ही काट दिए। अच्छा, तो ऐसा स्टाइल किस फिल्म एक्टर का है? शेट्टी का।